हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेफ्टी हैबिट्स एट स्कूल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें किन किन सुरक्षा के नियमों का पालन करना है, किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो आज का क्लास हमारा यही रहने वाला है, सेफ्टी हैबिट्स एट स्कूल। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम लोग अपने पिछले क्लास की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा था सेफ्टी हैबिट्स एट होम। ठीक है, पिछले क्लास का टॉपिक क्या था हमारा? सेफ्टी हैबिट्स एट होम। क्लियर है कि जब हम लोग घर पे होते हैं उस समय किन किन सुरक्षा के नियमों का हमें पालन करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। तो एक बार आज हम लोग इसी को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें लिखता है, ऑलवेज यूज अ शार्पनर टू शार्पेन योर पेंसिल एंड नॉट अ ब्लेड। इसको इस प्रकार से समझते हैं, यूज शार्पनर, SHARPNER, शार्पनर, टू SHARPEN, शार्पेन पेंसिल। चलिए, तो इसको हम लोग समझते हैं कि हमें जो है शार्पनर को यूज करना है। क्यों यूज करना है? तो टू शार्पेन पेंसिल, पेंसिल को शार्प करने के लिए, पेंसिल को तेज करने के लिए हमें शार्पनर का यूज करना है। क्लियर है? तो वही लिखता है यहां पे, ऑलवेज यूज अ शार्पनर टू शार्पेन योर पेंसिल। हमेशा शार्पनर का ही इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए अपने पेंसिल को शार्प करने के लिए। क्लियर है बात? लेकिन आगे क्या लिखता है? एंड नॉट अ ब्लेड, यानी कि ब्लेड का इस्तेमाल जो है, नॉट अ ब्लेड, ब्लेड का जो इस्तेमाल है उसको नहीं करना है अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए। क्लियर है बात? अब आखिर क्यों नहीं करना है? तो ब्लेड जो है यह वेरी शार्प, बहुत ज्यादा शार्प होता है। ठीक है, क्योंकि ब्लेड जो है बहुत ज्यादा शार्प होता है, जिससे क्या हो सकता है? में कट योर फिंगर्स, ब्लेड से क्या हो सकता है? आपकी उंगलियां कट सकती है। क्लियर है बात? इसीलिए हमें ब्लेड से पेंसिल को शार्प नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसमें कहता है, नेवर टच ओपन इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस और
प्लग्स। इसको मिटाते हैं। नेवर टच, NEVER, नेवर टच इलेक्ट्रिक वायर्स, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक वायर्स। कभी भी हमें इलेक्ट्रिक वायर्स को, स्विच को, SWITCHES, स्विचेस और प्लग्स, सीधे तौर पे हम ये समझ लें कि जितने भी इलेक्ट्रिक की चीजें होती है, जितने भी बिजली से चलने वाली चीजें या बिजली का जो भी सामान होता है, उसे हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। आई बात समझ में? आगे लिखता है नेवर टच हॉट थिंग्स। ठीक है, आगे लिखता है कि किसी भी गर्म चीज को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। नेवर टच हॉट थिंग्स, किसी भी गर्म चीजों को नहीं छूना चाहिए। अब जैसे कि क्या क्या हो सकता है? तो हॉट आयरन, इलेक्ट्रिक वाला जो आयरन होता है, ELECTRIC, गर्म आयरन जो होता है उसको, पैन, कुकर, COOKER, कुकर, ये सभी चीजें जब हम लोग किचन में जाते हैं कभी कभी, तो इन सभी चीजों को हम लोग छू लेते हैं। और कभी कभी गर्म भी होता है ये, तो इनसे सावधान रहना चाहिए, मतलब आराम से छूना चाहिए इसको। आगे लिखता है डू नॉट लीव योर टॉयज और बुक्स ऑन द फ्लोर, अदरवाइज यू विल स्टम्बल एंड फॉल। आपको अपनी किताब को या खिलौनों को इधर उधर नहीं फेंकना है। इधर उधर अगर आप फेंकते हैं तो क्या होगा? इससे आप उलझ सकते हैं, गिर सकते हैं। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आता है हमारा एट स्कूल। क्लियर है? तो इसमें लिखता है डू नॉट जंप और रन ऑन द बेंचेस और डेस्क। बेंच या फिर डेस्क पे हमें जंप नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी हम लोग स्कूल में होते हैं तो बेंच या डेस्क पे जंप करना बिल्कुल नहीं चाहिए। डू नॉट क्लाइंब ऑन ट्रीज, हमारे स्कूल में लगे हुए पेड़ों के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, इससे आप लोग गिर सकते हैं पेड़ के ऊपर से। डू नॉट पुश अदर्स वाइल ऑन स्टेयर्स, जब भी आप लोग सीढ़ी पे चल रहे हो तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि आप किसी को धक्का ना दो, क्योंकि सीढ़ी पे चल रहे हैं तो आप गिर सकते हैं। अगर धक्का दीजिएगा तो आगे वाला गिर सकता है। डू नॉट पुश एनीबडी इवन इन फन, या फिर खेलते समय भी, मस्ती मजाक में भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप धक्का दीजिएगा तो वह गिर सकता है, जिससे उसको चोट लग सकती है, खून निकल सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो इन सभी सेफ्टी रूल्स का हमें ध्यान रखना है जब भी हम स्कूल में होते हैं। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।